नेक्स्ट फैब्रिकेशन प्रोसीजर का स्टेप है बच्चों हमारे पास पंचिंग एंड ड्रिलिंग। मोस्ट फैब्रिकेशन शॉप्स हैव रेंज ऑफ मशीन्स विच कैन परफॉर्म होल फॉर कनेक्शन इन स्ट्रक्चरल स्टील वर्क। देखो भाई, जितनी भी हमारे पास या मैक्सिमम मोस्टली जो फैब्रिकेशन शॉप होते हैं उनके पास रेंज ऑफ बहुत सारी मशीन की रेंज होती है जिनका यूज करके वो डिफरेंट टाइप के होल कर सकते हैं और वो होल का क्या फर्दर किसी भी यूज में जैसे कि हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर हम कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रिलिंग मशीन इज द रेडियल ड्रिल, ए मैनुअली ऑपरेटेड मशीन विच ड्रिल इंडिविजुअली होल इन द स्ट्रक्चरल स्टील वर्क। देखो जो ट्रेडिशनल ड्रिलिंग मशीन होती है वो रेडियल ड्रिल होती है उसके अंदर, ठीक है। और जो हमारी मैनुअली ऑपरेटेड ड्रिल होती है बच्चों वो कहती है उसके अंदर इंडिविजुअल होल होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल स्टील वर्क के अंदर। बट दिस मेथड हैज बिकम टू स्लो फॉर प्राइमरी लाइन प्रोडक्शन। ये जो मेथड है भाई हमारा क्या कहता है कि बहुत ही स्लो है अगर हमें प्राइमरी लाइन प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि स्पीड से काम करना है। देयरफॉर हमें लार्ज फैब्रिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लार्ज फैब्रिकेशन के लिए इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमारी एनसी न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड टूलिंग मशीन्स विच रजिस्टर्ड एंड ड्रिल इन रिस्पॉन्स टू कीड इन डाटा। देखो भाई एनसी मशीन आप मैकेनिकल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो मशीनें लगानी पड़ेगी जिनमें क्या है कि उनके अंदर रजिस्टर करते हैं और वो जो मशीन होती है किसके ऊपर काम करती है, जो उनमें कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं और उसकी जो भी एफिशिएंसी इन केस में क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सारी कंप्यूटर ही ऑपरेटेड होती है सीएनसी मशीन। ठीक है भाई, जो भी हमें डाटा चाहिए वो उसके अंदर डाल देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो ड्रिल कर लेगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रोसीजर का स्टेप है बच्चों हमारे पास स्ट्रेटनिंग, बेंडिंग एंड रोलिंग। रोल्ड स्टील में गेट डिटोरेटेड आफ्टर रोलिंग ड्यू टू कूलिंग प्रोसेस। देखो भाई जो रोल्ड स्टील होता है हमारा डिटोरेट हो जाता है कब, जब हम उसकी रोलिंग होती है कूलिंग होने के बाद। उसके बाद फर्दर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑपरेशन मटेरियल में बेंड एंड इवन अंडरगो डिटोरेशन। उसके बाद क्या है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको हैंडल करते हैं जो हमारा मटेरियल होता है बेंड हो जाता है या फिर डिटोरेशन यानी कि टूट जाता है बच्चों हमारा। ठीक है। दिस में ऑल्सो अकर ड्यूरिंग पंचिंग ऑपरेशन। ये हमारा काम पंचिंग ऑपरेशन में भी हो सकता है टूटने फूटने का भाई। देयरफॉर बिफोर अटेम्प्टिंग फर्दर फैब्रिकेशन द मटेरियल शुड बी स्ट्रेट। ये कहते हैं कि हमें फैब्रिकेशन में जाने से पहले, हाँ जो फैब्रिकेशन शॉप में जाने से पहले ये फैब्रिकेशन जो हमारी प्रोसीजर उसको फॉलो करने से पहले हमारा जो मटेरियल है वो स्ट्रेट होना चाहिए। इन करंट प्रैक्टिस इधर रोल और गैप प्रेसिस आर यूज टू स्ट्रेट स्ट्रक्चरल शेप्स। देखो कहता है कि जो आजकल है करंट प्रैक्टिस के अंदर इनको स्ट्रेट कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर्स को, स्टील को, या तो हम उनको रोल करते हैं या फिर गैप प्रेसिस का यूज करके हम उनको स्ट्रेट करते हैं हमारे जो भी हमें स्ट्रक्चर की शेप चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अभी हमारे पास फिटिंग एंड रीमिंग। ये फिटिंग कैसे करते हैं, बिफोर फाइनल असेंबली द कंपोनेंट पार्ट ऑफ ए मेंबर आर फिटेड अप टेम्परेरी विद द रिविट बोल्ट और स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेल्ड। देखो भी फाइनल असेंबली से पहले जो कंपोनेंट पार्ट होते हैं हमारे मेंबर को उनको हम फिट करते हैं टेम्परेरी, किसकी मदद से, रिविट कनेक्शन कर लो, बोल्ट कर लो या स्मॉल अमाउंट में थोड़ी बहुत ही वहाँ पे वेल्डिंग भी कर सकते हैं। द फिटिंग अप ऑपरेशन इंक्लूड अटैचमेंट ऑफ द प्रीवियसली omitted splices, plates and other fitting and the correction of the minor defect found by inspector। देखो कहते हैं जो फिटिंग ऑपरेशन है, फिटिंग अप ऑपरेशन है, उसके साथ इंक्लूड किसको करना है, अटैचमेंट हो गए भाई वो प्रीवियसली जो हमारी omitted स्पाइसेस प्लेटेड है और जो भी फिटिंग है वहां पे, ठीक है, या फिर करेक्शन। अगर ये सारी काम करने के बाद हमें वहाँ पे करेक्शन में माइनर डिफेक्ट मिलते हैं तो किसको फाइंड आउट करना है भाई, जो वहाँ पे इंस्पेक्टर काम कर रहा है, जो भी जिसके अंदर वो काम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास फास्टनिंग मेथड की। फास्टनिंग किन मेथड से करनी है हमारे स्टील स्ट्रक्चर को। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द प्रॉपर यूज ऑफ द फास्टनिंग मेथड। देखो भाई जो स्ट्रेंथ होती है ना पूरे स्ट्रक्चर की वो बच्चों डिपेंड करती है कि हमने प्रॉपर यूज किया है क्या अपने फास्टनिंग मेथड का। उसके बाद हमारे पास 3 मेथड होते हैं फास्टनिंग के, वो है हमारे पास बोल्टिंग, रिविटिंग और वेल्डिंग। हमने प्रीवियस हर इनके अलग अलग चैप्टर है, इनके डिजाइन भी और पेपर में भी आएंगे आपके पास, हमने इनको डिटेल में डिजाइन इनके पढ़े हैं। ठीक है कि बोल्टिंग के क्या डिजाइन प्रोसीजर है, रिविटिंग का क्या है और वेल्डिंग का क्या है। ए फ्यू डिकेड बैक इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस टू असेंबल कंपोनेंट इन द वर्कशॉप यूजिंग बोल्ट और रिविट। देखो भाई कहता है कि कुछ आज से थोड़े टाइम पहले जो हमारे कंपोनेंट होते थे इनको असेंबल किया जाता था वर्कशॉप में, किसके यूजिंग से, बोल्ट और रिविट हमारे पास होता था, सिर्फ वेल्डिंग नहीं था। बट आजकल वेल्डिंग जो कि मोस्ट कॉमन मेथड होने लग गया, हमारे शॉप फैब्रिकेशन होती है जो स्टील स्ट्रक्चर की। ठीक है। In addition to being simple fabricate, welded connection considerably reduce the size of the joint and the additional fixture and the plate is
अब देखो भाई, इन दोनों के अलावा जो कहते हैं कि हमारी वेल्डिंग जो मोस्ट कॉमन हो रही है उसका फायदा क्या है, इसने भाई जो जॉइंट का साइज उसको रिड्यूस कर दिया है, और जो एडिशनल फिक्सचर और प्लेट्स लगती थी या फास्टनर्स लगते थे वो भी कम लगने लग गए, ठीक है। हाउएवर देयर इज स्टिल ए डिमांड ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर टू बी बोल्टेड अराइजिंग फ्रॉम ए रिक्वायरमेंट टू अवॉइड वेल्डिंग बिकॉज ऑफ द सर्विस कंडीशन ऑफ द मेंबर अंडर कंसीडरेशन। देखो कहते हैं कि भाई देखो स्टिल में अब भी डिमांड, अगर वेल्डिंग तीनों में तो लोग किसको चूज कर रहे हैं भाई, बोल्टिंग को भी, रिवेटिंग को भी, वेल्डिंग को भी। जो कहता है यहाँ पे कह रहा है ये कि बोल्ट कनेक्शन का भी भाई यूज बहुत ही क्या है, वो भी राइज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग को हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वेल्डिंग हमारी उन कंडीशन में यानी कि कहीं पे हमारी बोल्ट सही है, कहीं पे रिवेटिंग सही है, कहीं पे हमारी वेल्डिंग सही है। वेल्डिंग क्या है, जॉइंट उसके आसानी से क्रैक हो जाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं हमारी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी वेल्डिंग कंडीशन है या वेल्डिंग कनेक्शन है वो कंसिडरेशन में माने जाते हैं। दिस में बी लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, द नीड टू अवॉइड वेल्डिंग stresses and deterioration or the requirement of the component to be taken apart during service. Example, bolt in crane rail, bolted in crane rails. ये कहते हैं कि भाई जो हमारे लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है हम अवॉइड करें। मैंने टेम्परेचर की बात कही थी कि जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे वेल्डिंग स्ट्रेसेस को अवॉइड करना है, क्योंकि डिटोरेशन और रिक्वायरमेंट जो होती है कंपोनेंट की वो उसके पूरी जब उसकी सर्विस होती है उसमें देखना पड़ता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी थ्रू आउट उसकी सर्विस में, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं तो हम जहाँ बोल्टेड क्रेन रेल होगी हम वहाँ पे वेल्डिंग का यूज नहीं कर सकते। तो अलग अलग इनके यूजेस के ऊपर इनका यूज है, यानी कि जहाँ पे जिस वेल्डिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वेल्डिंग यूज कर लेंगे बच्चों, जहाँ पे बोल्टेड अच्छा है तो बोल्ट, और जहाँ पे रिविट का काम है वो वहाँ पे रिविट को ही यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसमें फिनिशिंग कैसे देनी है हमने। स्ट्रक्चरल मेंबर हुज एंड मस्ट transmit load by bearing against one other as usually finished to a smooth even surface। देखो जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं जिसके हुज एंड स्ट्रक्चरल मेंबर के जो दोनों एंड होते हैं ट्रांसमिट कर सके लोड को और बेयर भी कर सके, ठीक है, वन टू अनदर। वो कैसे होगा भाई, हमें फिनिशिंग देनी पड़ेगी उसके स्मूथ सरफेस के ऊपर ताकि वो लोड आसानी से ट्रांसफर कर सके या लोड को ले सके। लास्ट स्टेप है बच्चों इसका सरफेस ट्रीटमेंट की। सरफेस की ट्रीटमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी भाई, देखो स्टील स्ट्रक्चर ऑब्वियस बात है, जैसे ही एयर और मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा तो वहाँ पे क्रोजन का खतरा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर क्रोजन लगेगा तो हम स्टील के स्ट्रक्चर को अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं भाई, आजकल कोटिंग चल गई है, एडवांस कोटिंग, ठीक है, मेटल के ऊपर स्प्रे कर देंगे जिससे हम अपने जो स्टील स्ट्रक्चर उसको क्रोजन से बचा सकते हैं। तो ये तो थे बच्चे भाई हमारे पास 1 by 1 फैब्रिकेशन के प्रोसीजर, जैसे सरफेस क्लीनिंग हो गया, कटिंग, मशीनिंग, पंचिंग एंड ड्रिलिंग, स्टेटिंग, बेंडिंग एंड रोलिंग, फिटिंग एंड रीमिंग, फास्टिंग मेथड, फिनिशिंग और लास्ट में सरफेस ट्रीटमेंट।